प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन पहला हमारा कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ठीक, जिसमें चौथा ऑप्शन है हमारा कि x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1 और x-y/3 बराबर 3। ठीक, दो समीकरण दिए हुए हैं जिनको हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम किससे हल करते हैं? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, ठीक, विलोपन विधि से हल करेंगे तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सिंपल बना लेते हैं। जैसा हमारा समीकरण होता है x/2 धन 2y/3 बराबर ऋण 1। ठीक, ये कर लिए। अब क्या करते हैं कि इन दोनों का लासा ले लेते हैं जो 6 होगा। ठीक, तो 3 का गुणा x में होगा, 3x बन जाएगा, धन 2 का गुणा 2y में होगा, ये बन जाएगा 4y बराबर में ऋण 1। ठीक, अब 6 इधर भाग में है, बराबर के उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 3x धन 4y बराबर 6 के 6। ठीक, -6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक, अब इसी तरह से हम दूसरा वाला कर लेते हैं x-y/3 बराबर 3। इसका हर अगर हम 1 मान लेते हैं, इसका लासा क्या हो जाएगा? 3। तो 3 का गुणा x में 3x माइनस वाई, ठीक, बराबर में 3। तो 3 इधर क्या है, भाग में उधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस वाई बराबर में 3 तिहाई 9। 3 का गुणा 3 में क्या हो जाएगा? 9। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि 3x यहाँ भी है, 3x यहाँ भी है। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा लेते हैं, गायब हो जाएगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा घटाने पर? ये हो जाएगा 3x धन 4y बराबर ऋण 6। अब यहाँ दूसरा समीकरण क्या है? 3x ऋण y बराबर 9। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद 3x कट जाएगा। ठीक, तो ये धन 4y है, ये धन y है, तो 4 1 5y बन जाएगा। ये 5y बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ये भी है। ठीक, तो कितना आएगा? दोनों जुड़ जाएंगे, 9 6 15 ऋण 15। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा? ऋण 15 बट्टे में 5। इधर 5 गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 5 तिहाई 15। y बराबर कितना आ गया? -3। अब इस y का मान हम किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक, रख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9। ठीक, तो 3x का क्या हो जाएगा? 3x की जगह पे -3 गुणे में -3 माइनस वाई बराबर 9। ठीक, सॉरी गलत हो गया, ये y का मान आया ना, तो y की जगह पे रखना पड़ेगा। ठीक, तो 3x माइनस वाई की जगह पे क्या हो जाएगा? -3 बराबर 9। ठीक, ये हो गया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस गुणा होगा, जब कोष्ठक खुलेगा गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, +3 बराबर 9 हो गया। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा, इधर 9 है तो बराबर के उधर अगर 3 जाएगा, इधर धन है तो उधर जाएगा ऋण हो जाएगा। ठीक, तो 3x बराबर क्या आया? 6। x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर हमारा आ जाएगा 3, इधर क्या है, गुणे में उधर जाएगा, भाग में, 6 बट्टे में 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 दूना 6। तो x बराबर क्या आया हमारा? x बराबर आया हमारा 2। ठीक, y बराबर -3, x बराबर 2। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा था विलोपन विधि। अब हम लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। किससे? प्रतिस्थापन विधि से।
प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, अभी तो हम विलोपन विधि से लगाए। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ये पहला हमारा समीकरण है x बटा 2 धन 2y/3 बराबर में -1। ठीक, ये पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण है हमारा x - y/3 बराबर में 3। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, 3 धन y - y/3 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो प्लस y/3। ठीक, x बराबर क्या आ गया हमारा, 3 का जो है हमारा, इसका हर एक मान ले 3 का, तो लासा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 धन y। x बराबर क्या आया, 9 धन y/3 समीकरण 2 से। तो अब इसी x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, 1 में रखने पर तो x की जगह पर क्या हो जाएगा, x की जगह पे हो जाएगा 9 धन y/3 पूरा का बट्टे 2 धन 2y/3 बराबर -1। ठीक, ये हो गया। तो ये हो जाएगा 9 धन y/3 दूना 6, और इसका 6 हो गया, प्लस 2y/3 बराबर -1। ये हो गया हमारा। अब इसका और इसका लासा क्या हो जाएगा, 6 ही आएगा। ठीक, 6 आएगा तो ये हो जाएगा 9 धन y धन 3 का भाग 6 में करेंगे 2 आएगा, 2 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो 2 दूना 4y बराबर -1। ये हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि 9, ये 4y और 1y जुड़ गए। ठीक, ये हो गया हमारा 9 धन 5y, और 6 को उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, -6। ठीक, 5y बराबर क्या हो गया हमारा, 9 को उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -6 - 9 कितना आया, 5y बराबर हो जाएगा हमारा, 5y बराबर हो जाएगा -15। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 में 15 का, 15 में 5 का भाग होगा, -5/15। 5 उधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3। y बराबर क्या आया, -3। y बराबर -3। ठीक, इसमें भी y बराबर क्या आया था, -3, इसमें भी y बराबर -3। अब इसी y का मान यहाँ लिखते हैं, y का मान समीकरण, ये जो हम निकाल लें, ठीक, समीकरण क्या, y का मान यहाँ पे रखने पर। ठीक, तो लिखा जाएगा x बराबर 9 धन y/3। ठीक, x बराबर क्या है हमारा, 9 धन y/3, तो 9 धन, ये है हमारा y ऋण 3 है बट्टे में 3, तो 9 ऋण 3/6। ये हो गया 9 ऋण 3/6, सॉरी दिख नहीं रहा था क्या, 9 ऋण 3/6। यहाँ से देखो x बराबर हमारा क्या, 9 धन y/3, x बराबर है 9 धन y/3, तो y का मान रख लेते हैं। y का मान -3 है, तो 9 धन -3/3, तो 9 में से 3 निकलेगा, कितना बचेगा, 9 में से 3 निकलेगा 6 बचेगा, 6 बचेगा। और ये क्या है, 3 है, बट्टे में 3। ठीक, बट्टे में 3, 3 दूना 6। ये हो गया हमारा x बराबर 2, y बराबर -3, x बराबर 2। ठीक, हो गया हमारा दोनों विधि से।